जी नाजरीन, साडे इलाके दे मशहूर व मारूफ हकीम मोहम्मद अरशद साहब रहमानिया दुआखाना ईद जामिया नज़र जामिया मस्जिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं कोशिश करूँगा कि जिगर के बारे में कुछ आपसे बात करूँ कि जिगर की कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं और उनका इलाज क्या होता है। तो जिगर अल्लाह पाक ने एक जिस्म में बहुत ही अहम पुर्जा बनाया है, जिसके ज़ुम्मे अल्लाह ने बेशुमार काम लगाए हैं। मिसाल के तौर पे जिगर खून पैदा करता है, जिगर सफ़रा पैदा करता है, जिगर सुदा पैदा करता है, जिगर से ही बलगम पैदा होती है। जिगर में 4 खिलतें होती हैं जिनका नाम मैंने पहले लिया है। ये सारी खिलतें जिगर पैदा करता है। जब किसी खिलत का बढ़ जाना होता है तो वो किसी बीमारी का पेश खैमा बनता है। मिसाल के तौर पे सफ़रा बढ़ जाता है तो यरकान की सूरत में वो ज़ाहिर होता है। अब यरकान 2-3 किस्म का है। एक तो जाइंडस होता है जिसको पीला यरकान कहा जाता है। इसका इलाज आम तौर पे लोग ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। इसका इलाज ठंडक से नहीं होता, ठंडक से तो जिगर और ज़्यादा ख़राब होता है। हमेशा ज़्यादा सर्द पानी, ज़्यादा बर्फ़ का इस्तेमाल, ज़्यादा सर्द चीज़ें ये जिगर का सत्यानाश कर देती हैं, जिगर के टिश्यूज़ जो है उनको डैमेज कर देती हैं। तो सबसे पहले इसका इलाज ऐसा होना चाहिए, ये पित्ते में जो स्राव पैदा होता है, ये उसकी कोई बायोडक्ट, उसके आने वाली नाली या जाने वाली नाली, उसमें वो सफ़रा जो गाढ़ा होके रुक जाता है, जिसकी वजह से वो सफ़रा जो होता है, जिसे हम उर्दू में सफ़रा कहते हैं, स्ट्रा भी कहते हैं, ये डायरेक्टली तौर पे खून में शामिल होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जिस्म का पीला होना शुरू हो जाता है, आँखें पीली हो जाती हैं और यरकान की जो अलामात हैं वो उसमें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। यरकान की जो अलामात हैं जाइंडस की, जिसको पीला यरकान कहते हैं, उसमें पेशाब का बहुत ज़्यादा पीला हो जाना, भूख का ना लगना, मुंह का कड़वा होना, जिस्म का रंग सारा पीला हो जाना और आँखों में नुमाया पीलगी, जो पीला रंग जो होता है वो नुमाया हो जाता है। फिर वो बंदा उसको समझ लेना चाहिए कि मुझे यरकान हो गया, पीला यरकान हो गया। उसका इलाज घर में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिगर ऐसी एक पुर्जा होता है, इसमें अगर कोई कमी बेशी आ गई तो सारी ज़िंदगी के लिए रोग बन जाता है। फिर उसका जब खुदा न खास्ता जिगर किसी वजह से सुकड़ जाए तो फिर लाइलाज हो जाता है, उसका कोई इलाज नहीं होता। और होता है ऐसे ही है कि आमतौर पे हम घरेलू टोटके इसमें इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से हमें साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं। किसी भी मुस्तनद हकीम से इसका इलाज करवाना चाहिए ताकि जिगर जैसी अहम चीज़ अपना फ़ेल अच्छे तरीके से अंजाम देती रहे। तो दूसरा इसके बाद जिगर की दूसरी जो उसके फ़राइज़ हैं उनमें ये हो जाता है कि यरकान की दूसरी किस्म पैदा हो जाती है। खुदा ना खास्ता जिगर में कोई नुक्स हो जाए, उसमें जरासीम आ जाए तो हेपेटाइटिस की सूरत में वो सूरत ज़ाहिर होती है। उसको हम काला यरकान कहते हैं। इसकी 2 किस्में हैं जो आमतौर पे पाकिस्तान में पाई जाती हैं, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। तो ये एक जरासीमी मर्ज़ है। इसमें भी आम लोगों का कंसेप्ट यही है कि लोग यही सोचते हैं कि ठंडी चीज़ें खाने से शायद ये यरकान ठीक हो जाएगा। हरगिज़ ऐसा नहीं है। ठंडी चीज़ों से ये ज़रूर होता है कि जरासीम का फैलाव कम हो जाता है, लेकिन जरासीम को ख़त्म करना ये ठंडक के ज़ुम्मे नहीं आता। ये ठंडक से ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके लिए ठंडी चीज़ें भी उतनी इस्तेमाल करनी चाहिए कि जिगर कहीं ठंडा ही ना हो जाए, उसमें और कोई नुक्स ना पड़ जाए। इसका इलाज बाकायदा करवाना चाहिए, इसमें ज़रा भी देर नहीं करनी चाहिए। तो क्योंकि ये जरासीम होते हैं, ये दिन ब दिन फैलते रहते हैं, इनकी अफजाइश बहुत तेज़ी से होती है और आहिस्ता आहिस्ता ये जिगर को खाना शुरू कर देते हैं। इसमें सबसे पहले जिगर जो है वो उसमें सोज़श आनी शुरू हो जाती है, फिर एक सतह तक जाकर
वो उसकी सोजश ऐसे हो जाती है जैसे पिलपिली हो जाती है, यानी उसमें हवा भर दी जाए, फिर उसके बाद वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है, फिर इसका इलाज नहीं होता। ये यरकान से बचने के लिए एक तो ये हेपाटाइटिस, इस पे इंशाअल्लाह आइंदा मैं मुफस्सल गुफ्तगू करूँगा। इंशाअल्लाह इसकी सारी चीज़ें जो हैं मैं आपको बताऊँगा किन चीज़ों से ये होता है और कैसे बचा जा सकता है। पीला यरकान है, इसके लिए ख़ास तौर पर सर्दियाँ जो होती हैं उसमें पानी का कम इस्तेमाल, गर्म चीज़ें, ये खुश्क मेवाजात ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं जिससे पीला यरकान, और गर्मियों में गर्मी लगने की वजह से गर्म चीज़ों के इस्तेमाल से, वो गोश्त वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल या कोई भी गर्म ऐसी चीज़ें इस्तेमाल हो जाएं तो उनसे ये पीला यरकान हो जाता है। इंशाअल्लाह आइंदा की वीडियो में मैं आपको इसका इलाज भी बताऊंगा। हमारे पास इसका बेहतरीन इलाज है, अल्लाह के फ़ज़ल से इंशाअल्लाह मरीज़ ठीक हो जाता है। इसका इलाज बर वक्त करवाना चाहिए। इसके लिए ऑनलाइन भी गुफ्तगू की जा सकती है। मैं टेलीफोन नंबर अपना पेश करता हूँ 0333 631 8048। उर्दू पंजाबी में सुन लें 0333 631 8048। यह मेरा फ़ोन है, जब चाहें आप बात करें। आप कोई मशवरा करना चाहें अपने जिस्मानी लिहाज से, अपनी सेहत के मामले में कोई भी मशवरा करना चाहें तो इस फ़ोन पर रब्ता कर लें। इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में आपको इसका इलाज, इसका मुफस्सल, इससे बचाव के तरीके, ये क्यों होता है, वो इंशाअल्लाह पेश करूँगा। अल्लाह हाफिज़। हकीम मोहम्मद अरशद जावेद, रहमानिया दवाखाना, हरूनाबाद। अल्लाह हाफिज़।